अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 जून 2026 का बड़ा खूनी सा आगाज़ हो चुका है। कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, कर्फ्यू की बातें हो रही हैं, वहाँ पे जानें जा चुकी हैं, फायरिंग हो चुकी है, जबकि जीबी का इलेक्शन मैनेज हो चुका है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में, हालांकि सुबह का वक्त है इस वक्त, लेकिन फिर भी मुकम्मल नताइज जारी नहीं किए गए। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ईरान और इसराइल की दोबारा जंग छिड़ गई है। मिडल ईस्ट ने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद हैं वो तकरीबन तमाम ममालिक ने सिवाय सऊदी अरब के अभी बंद कर दी हैं। तो बहुत ही हैपनिंग्स हो रही हैं ऑल अराउंड। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कश्मीर से। कश्मीर में सीएमएच रावलाकोट से जो है वो बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। अभी फिलहाल अभी तक ये कंफर्मेशन हुई है, जो डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट ने बताया है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, उसके कुछ अरकान ने हमला किया है सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर, जिसके नतीजे में 4 एहलकार, 3 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं, 1 रेंजर एहलकार बताया जा रहा है, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जबकि जो 20 से जायद हैं वो अभी जख्मी हैं। और मुजाहिरीन की अगर बात करें तो कोई कितना फिगर बता रहा है, कोई कितना फिगर बता रहा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास एक कंसेंसस सा जो फिगर आ रहा है वो 3 हैं। 3 मुजाहिरीन अभी तक के इन पुरतशद्दुद और खूनी इसमें हैपनिंग के अंदर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और मजीद सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। जबकि यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर दूं कि डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट ने रावलाकोट के अंदर या कश्मीर के अंदर जो है वो बाकायदा कर्फ्यू लगाने का, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, कर्फ्यू लगाने की सिफारिश कर दी है, ताकि जो है मुजाहिरीन को कंट्रोल किया जा सके। यानी अब पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें भी मकबूजा कश्मीर वाली खबरें हमारे पास आया करेंगी। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। और मैं फैसला साजों से गुजारिश करता हूँ, तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, कश्मीरियों को अपने आप से नाराज मत करें। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अपने लिए कोई और, पाकिस्तान के लिए कोई और नया महाज मत खोलें। ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, जो कश्मीर के मामलात हैं वो बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं। वो उनमें जो कशीदगी आ गई है, जो तेज़ी आ गई है, जो नफ़रतें फैल रही हैं, उनमें कमी आए। तो इसके बाद अगर हम बात करें जीबी की, तो जीबी का इलेक्शन मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया गया है। जो अभी तक मेरे पास ताज़ा तरीन रिजल्ट्स जो अनाउंस हो चुके थे, उनमें से 24 में से 15 नशिस्तें हैं। अच्छा, मुझे एक समझ ये भी नहीं आ रही कि वहां पर टोटल जो है एक एक हलके में 8-8 हजार वोट से जो है वो एक उम्मीदवार जीत रहा है। टोटल 20,000 वोट भी मुश्किल कास्ट नहीं हुए। इतना सारा हमला है, इतना सारी सिक्योरिटी है, नताइज क्यों लेट आ रहे हैं? ये बात जो है वो समझ से बालातर है। पर फिर भी ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है। खैर, इस वक्त जो 15 जो है हमारे पास नताइज आ चुके हैं, जिनमें से 2 उम्मीदवार जो हैं पीएमएलएन, जी हाँ पीएमएलएन सिर्फ 2 के ऊपर अभी तक जो है वो कामयाब हुई है। जबकि 7 नशिस्तों के ऊपर पीपल पार्टी कामयाब हुई है और 5 नशिस्तों के ऊपर पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवार कह लें वो कामयाब हुए हैं। जबकि 2 उम्मीदवार जो जिनसे पीटीआई ने इल्हाक किया हुआ है, एमडब्ल्यूएम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो पार्टी है, उनके 2 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और अभी भी अगला दिन हो गया है, नताइज आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है सूरत हाल इस तरह है कि पीपल पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए एक मेजॉरिटी सी देने की कोशिश की जा रही है। एक और भी अपडेट है कि पाकिस्तान फौज ने आज एक बयान जारी किया, जिसके अंदर ये बताया गया कि वजीरिस्तान के अंदर तकरीबन 27 अस्करियत पसंदों को ठिकाने लगा दिया गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। ये कुछ मल्टीपल आईबीओज, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से जिनके ऊपर काम करते हुए, जिनके ऊपर एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 अस्करियत पसंदों को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, ठिकाने लगा दिया गया है। अब हम थोड़ा सा मूव आउट करते हैं इंटरनेशनली। और सबसे बड़ी हैपनिंग ये है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। इसकी स्टोरी कुछ यूं है, आपको पता है कुछ अरसे से इसराइल जो है वो बड़ी तेजी से हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर,
اور ایران اس کے اوپر بار بار پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہا تھا کہ سیز فائر ہے، آپ امریکہ اور اسرائیل دونوں سیز فائر کا احترام کریں۔ لیکن آپ لوگ دیکھ رہے تھے جو امریکہ ہے وہ بھی دھڑا دھڑ حملے کیے جا رہا تھا۔ یہ جو ایرانی پٹی ہے ابنائے ہرمز کی، اس کے اوپر جو بھی سیکیورٹی کی یا فوجی منصیبات ہیں ایران کی، ان کے اوپر، لیکن اسرائیل جو ہے اس نے بالکل بریک نہیں لگائی ہوئی تھی، اس نے بڑا ایکسیلیٹر دبایا ہوا تھا، یہ لبنان کے اوپر بار بار حملے کر رہا تھا، ایک اور غزہ بنایا ہوا تھا اس نے لبنان کو، اور پھر اس نے جو ہے سنڈے والے صبح کو ایک زبردست حملہ کیا بیروت میں، لبنان کے اندر بیروت کے مضافات میں، جس میں کافی سارا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، بلڈنگز گر گئیں، جیسے اس کی عادت ہے، جس طرح اس نے غزہ کے اندر کیا تھا۔ جس کے بعد ایران نے کہا انف از انف، اب بہت ہو گیا، تو آج کی رات جو ہے وہ اسرائیل کا جو آسمان ہے وہ چمکے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا جیسے ہی شام ہوئی، ایران نے کئی بیلسٹک میزائل جو تھے وہ شمالی اسرائیل کے اوپر بار بار پھینکے اور ان کے اوپر داغے، جس کے بعد کافی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں۔ پورے اسرائیل میں ساری رات سائرن بجتے رہے، اسرائیل کی نیندیں حرام ہوئیں، جبکہ ایران نے یہ کہا، جو ان کے ترجمان خاتم الانبیاء ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ صرف ایک وارننگ شاٹ تھا، اگر آپ نے حملے نہ روکے تو پھر آپ کو ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لبنان کے اوپر جو اسرائیل کے حملے ہیں ان کو روک دیا جائے، اگر ان کو نہ روکا گیا بڑے سخت قسم کا جواب جو ان کا ہے وہ ایران دے گا۔